हे बच्चों, यू आर वेलकम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्स के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने अपनी एग्जाम डेट को रिवील कर दिया है एंड हमारा जो एग्जाम है फिजिक्स का वो होगा 25 Feb 2026 को। तो हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस बुक से कितना पूछा जाएगा। तो आपको पता होगा कि हमारा जो एग्जाम होता है वो होता है मैक्सिमम 70 नंबर का। तो फर्स्ट बुक हमारा कैरी करता है आपका 33 नंबर एंड सेकंड बुक कैरी करता है आपका 37 नंबर। फर्स्ट बुक के अंदर जो आपकी पहले जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर दो चैप्टर आते हैं एंड आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों यूनिट्स को मिला के आपका कैरी करता है 60 नंबर्स। ओके, एंड आपका जो थर्ड यूनिट है एंड आपका फोर्थ यूनिट, थर्ड यूनिट जिसके अंदर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इन दोनों को मिलाकर ये कैरी करता है 70 नंबर्स। कितना? 70 नंबर्स। ओके, आपको याद रखना है। एंड कौन सा चैप्टर आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बता दो। आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट टू चैप्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका प्रोबेबली है कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। ओके, आपका जो एसी है वो भी काफी अच्छा वेटेज कैरी करता है एंड एसी भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। एंड जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये भी एक अच्छा वेटेज कैरी करता है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से करना है। ओके, तो जैसे कि आपको पता लगा कि फर्स्ट टू यूनिट्स कैरी करता है 60 नंबर एंड बाकी जो दो यूनिट्स है वो कैरी करता है आपका 70 नंबर। अब बात करते हैं आपका सेकंड बुक का। तो सेकंड बुक में आपका कैरी करता है 37 नंबर। ओके, इसके अंदर जो फिफ्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से ऑलवेज आप देखोगे कि 4 नंबर का क्वेश्चन यूजुअली पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर में इसमें से 3 नंबर में तो एक क्वेश्चन था और एक आपका एमसीक्यू था। तो यूजुअली से क्वेश्चन पूछ जाता है कैसे कि वेव्स की रेंज क्या है, लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका यूजेस। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। फिर आता है आपका ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो है आपका, ऑप्टिक्स में दो चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड ऑप्टिक्स से हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। सेकंड बुक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमेशा ऑप्टिक्स से ही आता है। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर बनता है 80 नंबर्स। तो ये दोनों चैप्टर 80 नंबर्स को कैरी करता है। अगर बात करूं तो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो 4 नंबर को कैरी करता है। दैट्स मीन ऑप्टिक्स जिसके अंदर दो चैप्टर्स है वो अबाउट कैरी करता है 40 नंबर्स। तो ये अकेला जो ऑप्टिक्स है 40 नंबर्स को कैरी करता है। अब बात करते हैं आपका यूनिट 6 और 7 एंड 8। ओके, 6 यूनिट जिसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और जो आपका 8 यूनिट है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एटम्स और न्यूक्लियर। ये दोनों यूनिट्स कैरी करता है आपका 12 नंबर। अगर हम बात करें तो अबाउट 4 नंबर आपका डुअल नेचर से, 4 नंबर आपका एटम्स से, 4 नंबर न्यूक्लियर से। ओके, तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। एटम्स के अंदर आपको थोड़ा पढ़ लेना बोर को बहुत अच्छे से, बोर का मॉडल एंड बोर की मॉडल के हिसाब से आपको वो पूछ लेता है रेडियस ऑफ एटम। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सब चीजें पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियर में थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका बाइंडिंग एनर्जी एंड आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको जिसको हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के नाम से, तो इस चैप्टर को वेटेज दिया है 7 नंबर्स का। तो ये 7 नंबर्स का आता है, सबसे अच्छा और छोटा चैप्टर है जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं केवल आपके साथ डिस्कस करना चाहता कि सिलेबस क्या होगा।